बिहार के बंकीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव महज एक सीट का उपचुनाव नहीं, बल्कि ये सीट अपनी खास वजह से सुर्खियों में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नबीन इस सीट पर 4 बार से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उनका इस्तीफा देने के बाद खाली हुई ये सीट अब 30 जुलाई को चुनाव इस पर होना है। बंकीपुर में नितिन नबीन के किए गए काम, उनका बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और पार्टी का गढ़ होने से ये बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल तो है, लेकिन फिर भी बीजेपी हर चुनाव को कठिन परीक्षा की तरह ही लड़ती है। इस उपचुनाव में दिलचस्प यही होगा कि आरजेडी कहां तक बीजेपी का सामना कर पाती है। देखिए रिपोर्ट। जनवरी 2026 का दिन बांकीपुर के लिए खास था। लोगों में खुशी थी और पूरे देश में इस क्षेत्र की चर्चा थी। आखिर यही से 4 बार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। यही नहीं, वो बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बांकीपुर सीट पर उनके प्रभाव को इस तरह देखा जा सकता है कि वो 5 बार इस सीट पर जीते हैं और बिहार की राजनीति में उनके परिवार का असर इस रूप में देखा जा सकता है कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे उनके पिता नवीन किशोर 4 बार पटना पश्चिम से विधायक रहे हैं। परिसीमन के बाद बनी बांकीपुर सीट फिर नितिन नवीन का अजय दुर्ग बन गई। यह सीट बनी बीजेपी का अजय दुर्ग। बीजेपी अध्यक्ष बन जाने के बाद 26 अप्रैल को नितिन नबीन ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। तब से ये सीट खाली थी। अब चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया। इसके लिए 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन का आखिरी तारीख 13 जुलाई है। 3 अगस्त को परिणाम आना है। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,000 से ज्यादा मतों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। नितिन नबीन ने 62% मत हासिल किए थे। इससे पहले उन्होंने 2020 में नितिन नबीन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को 39,000 वोटों से हराया था। 5वीं बार चुनाव जीते नितिन नबीन की इस क्षेत्र में लोकप्रियता इस बात से समझी जा सकती है कि हर बार बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे। नितिन नबीन 2021 में राज्य में नीतीश कुमार के प्रतिनिधि मंडल में पथ निर्माण मंत्री थे। बाद में जेडीयू ने आरजेडी के साथ महागठबंधन कर सरकार बनाई। कुछ अंतराल के बाद फिर जेडीयू बीजेपी सरकार बनी तो नितिन नबीन फिर इसी विभाग में मंत्री बने। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार सफलता के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें फिर कैबिनेट मंत्री बनाया। फिर सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में वो नगर विकास एवं आवास मंत्री बने। अपने मंत्रालय को संभालने के बाद उन्होंने राज्य के विकास उद्यान के लिए अथक काम किया, लेकिन उनका फायदा उन्हें विधानसभा क्षेत्र और पटना में भी भरपूर मिला। पटना बांकीपुर की आंतरिक कनेक्टिविटी मजबूत हुई। प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में मुख्य सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ। फ्लाईओवर, ड्रेनेज सिस्टम पर काम हुआ। बांकीपुर में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए निचले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया गया। नया आधुनिक संप हाउस तैयार किया गया। बांकीपुर में अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया गया। जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इस इलाके में नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। अपने क्षेत्र की हर समस्या और जरूरत पर ध्यान उन्होंने दिया। स्वयं सहायता समूह और पुलिस विभाग में समन्वय और संवाद बनाकर उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश महिलाओं के सामने कि किसी भी तरह की दिक्कत न आए। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और बेहतर लाइटिंग बेहतर की गई। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 5 साल में 35.84 करोड़ की लागत में 85 परियोजनाओं का कार्य स्वीकृत हुआ। इस तरह मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना 2 के तहत 41.20 करोड़ की लागत में 60 परियोजना कार्य स्वीकृत हुए। पथ निर्माण और
नगर विकास विभाग के जरिए 1385 करोड़ की लागत से 35 परियोजनाओं का कार्य स्वीकृत हुआ। इस तरह पथ निर्माण विकास द्वारा शहर के इलाकों के लिए कई योजना स्वीकृत हुई, जिन पर कार्य कराया जाना है। इसमें बांकीपुर के विकास को गति मिली है। बांकीपुर विधानसभा में नवीन सिन्हा पथ का निर्माण किया। मंदिरी नाले का बक्स ड्रेन निर्माण और उसके ऊपर 4 लेन सड़क बनाई गई। साथ ही पटना के दक्षिणी इलाके को सीधे जेपी गंगा पथ से जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क निर्माण किया गया। मीठापुर और आसपास क्षेत्रों में लोगों का पटना स्टेशन, पटना बाईपास, पूर्वी पटना कनेक्टिविटी के लिए लोग 2 दशक से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब लोगों को ये सुविधा सुलभ कराई गई। क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी योजना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क की स्वीकृति मिली। 10 एकड़ भूमि में 15 करोड़ की लागत का यह देश का फेज 2 वंडर थीम पार्क होगा। नगर निगम के प्रत्येक अंचल में 9 सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। जीपीओ गोलंबर के पास 66 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल हब के सबवे का निर्माण किया गया। नितिन नवीन ने इस क्षेत्र की प्रगति के लिए कई दिशाओं में काम किया और इसका लाभ क्षेत्रीय जनता को मिल रहा है। 422 करोड़ की लागत से 2.2 किमी लंबा अशोक राजपथ डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर पटना वासियों के ट्रैफिक जाम की दिक्कत से छुटकारा मिली। और इस बीच 8 करोड़ की लागत से कदम कुआं में 200 विक्रेताओं की क्षमता वाला 2 मंजिला वेडिंग जोन जनता को समर्पित किया गया। छोटे व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के लिए इसका महत्व है। इसमें ओवरब्रिज और कुछ पुलियां भी बनाई गई। आर ब्लॉक के मीठापुर ओवरब्रिज के मोरिया मठ, यारपुर, मीठापुर आने जाने वालों को सुविधा हुई। खासकर छात्र छात्राओं को इससे काफी सहूलियत हुई है। शहर को भव्य और सुंदर बनाने के लिए जेपी गंगा पथ की सौगात मिली। पटना में 30 वार्डों में 35 हाई मास्क लाइट की स्वीकृति मिली। बांस घाट में राज्य का पहला आधुनिक शमशान घाट निर्माण हो रहा है। इससे पर्यावरण अनुकूल और परिष्कृत अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बांकीपुर विधानसभा के विकास के लिए नितिन नवीन जिस तरह तत्पर रहे, उसे देखते हुए उपचुनाव एक औपचारिकता ही लगती है। बीजेपी और आरजेडी दोनों ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। पटके मध्य के ये सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट में कोई ग्रामीण इलाका नहीं है। पटना के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल इस क्षेत्र में आते हैं। बांकीपुर सीट पारंपरिक रूप से कार्यस्थ बहुल्य मानी जाती है। साथ ही ब्राह्मण, भूमियार, वैश्य मतदाताओं की बड़ी आबादी है। इतना जरूर है कि बीजेपी यहां से प्रत्याशी तय करते हुए नितिन नवीन की इच्छा का भी सम्मान करेगी। इतना जरूर है कि बीजेपी यहां से प्रत्याशी तय करते हुए नितिन नवीन की इच्छा का ही सम्मान करेगी और वोट भी यहां मोदी के साथ साथ नितिन नवीन के नाम पर मांगे जाएंगे। बीजेपी हर तरह के अनुकूल माहौल में रिकॉर्ड मतों की अपेक्षा कर रही है। बांकीपुर का आम जनमानस मान रहा है अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए।